आप दिखा रहे थे कि बहुत अलग अलग जगहों से भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो जरा उस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या और भी किसान यहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि 8 तारीख को बंद का ऐलान है। हालांकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो जहां है वहां पर बंद का समर्थन करेगा, उस पर भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बता दें, कृषि मंत्री ने किसानों से मामला सुलझाने के लिए सुझाव देने की भी अपील की है, ताकि मामले का हल जल्द से जल्द निकाला जा सके। किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। अमित, वहां पर आप बता रहे थे कि बैठक चल रही है किसानों की, जरा समझाइए कि बैठक किस बात को लेकर चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि समाधान तभी निकलेगा जब कुछ सुझाव आएंगे, क्या इस बैठक को उससे जोड़कर देखा जा सकता है? क्या अब किसानों को लग रहा है कि हाँ, कम से कम एक कोशिश उस तरफ से एक बार फिर से होनी चाहिए? क्या उस चीज से जोड़कर देखा जा सकता है? जी गायत्री, 5 बार बैठक हो चुकी है, 6वीं बार बैठक होने जा रही है 9 दिसंबर को, और आगे की रणनीति क्या होगी इसी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से कह रही है किसान नेताओं से कि वो सुझाव दिया जाए, लेकिन किसान नेता अड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से कानून को वापस ले सरकार। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं लेंगे। मेरे साथ यहाँ पर कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकती हैं। ये जो टेंट है, इस टेंट के पीछे, टेंट के अंदर ही जो है वो किसान नेताओं की यहाँ पर बैठक चल रही है। कई किसान यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए आप मुझे कि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बिल वापस नहीं लेंगे, वो कानून वापस नहीं लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माना यहाँ पे 6 महीने लग जाओ, चाहे माना साल लग जाओ, लेकिन हम पीछे को नहीं हटते हैं। यह बिल रद्द करके जाएंगे, मरते दम तक लड़ाई और संघर्ष जारी रहेगा। पीछे नहीं हटेंगे। ये बताइए कि साफ तरीके से कह दिया है सरकार ने कि वो कानून वापस नहीं लेंगे। सुझाव दीजिए आपके नेताओं की बैठक। बिल्कुल, हम शांति से बैठे हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल वापस करा कर जाएंगे। पूरी तैयारी से आए हैं। हम हरियाणा और पंजाब के साथ हैं। हम हरियाणा और पंजाब के साथ हैं। ताऊ जी, ये बताइए कि सरकार ने तो साफ कर दिया कि कानून वापस नहीं लेंगे, सुझाव मांग रहे हैं आपसे। सुझाव नहीं, कानून वापस करवाएंगे। कानून सारे वापस कराएंगे, तीनों रद्द करवाएंगे। और नहीं रद्द तो 5 साल लग जाऊंगा, यही रवांगे। टाइम लगेगा, हम इधर ही रहेंगे। आपके अपने नेताओं से बातचीत हुई है? कुछ नेताओं से नहीं हुई है। अभी बैठक भी चल रही है? नहीं, अभी रात से आए हम। अच्छा, अब रात है। कहाँ थे अभी तक? चल रहे थे। अच्छा, चल रहे थे आप यहाँ पहुँचे। आप कहाँ से आए हैं ये बताइए? हम गांव किठानों से आए हैं, जिला कैथल से। कैथल से आप आए हैं। हाँ। ये बताइए, सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कानून वापस नहीं लेंगे, सुझाव मांगा जा रहा है। 5 बार बैठक हो चुकी है, बेनतीजा निकला। 6वीं बार 9 तारीख को बैठक होने जा रही है, 9 दिसंबर को। अब क्या कहेंगे, रणनीति क्या होगी? हम रणनीति ये है, जो कितनी मीटिंग कर ले, हम वो कानून रद्द करवा के मानेंगे, चाहे 6 साल लग जाए हमको। हम हम यही कहेंगे, हम किसान हैं। कभी उग्रवादी बोलते हैं, कभी नक्सलाइट बोलते हैं। ऐसी ऐसा नहीं, समूचा भारत का किसान आज दिल्ली की नाकाबंदी कह रहे हैं कि वो तो कानून वापस ही नहीं लेंगे। ओ, कानून वापस नहीं लेंगे, हम भी वापस नहीं जाएंगे। हम यहीं मर जाएंगे। जीना तो मरना, एक बार जन्म हुआ, एक बार मौत हुई। घर पड़ के मर गए, फिर क्या मूल्य पड़ेगा? यहीं पे हम लोगों की सेवा के लिए यहीं पे डटे रहेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना। मैं और तस्वीरें आपको यहाँ का दिखाता हूँ गायत्री। ये देखिए तस्वीरें यहाँ की। यहाँ पर लगातार जो है, ये जो टेंट आप देख सकते हैं ना, इस टेंट में ही बैठक चल रही है इस वक्त। और जो किसान हैं अपने नेताओं के समर्थन में यहाँ पर लगातार वो डटे हुए हैं। दवाइयों का पूरा इंतजाम है और इस तरीके से ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रकों में, छोटे छोटे ट्रकों में भरकर जो उनके राहत सामग्री है, जो खाने की सामग्री है, वो आ रही है किसानों के समर्थन में। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? जी, आप कहाँ से आए हैं? पेंडा से। ये बताइए, सरकार ने कह दिया कि सुझाव दीजिए, कानून वापस नहीं लेंगे। सरकार ने जो फैसला लिया है ये हमारे पक्ष में नहीं है, किसान के पक्ष में नहीं है। जो किसान चाहता है तो किसान को वही मिलना चाहिए ना। अगर हमारे को उसकी जरूरत ही नहीं है तो हमारे को किस लिए सरकार? नेता आपके बैठक कर रहे हैं लगातार।
अगला कोई फैसला बातचीत हुआ नेताओं से? जो हमारे किसान नेता हैं वो फैसला हमें सुनाएंगे, अगला उन्हीं के अनुसार हमारा कदम होगा। लेकिन हम मोदी सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि ये इस दौड़ में मत रहे कि देखिए इनका साफ साफ ठीक है अमित लौटेंगे आपके पास। और जो बैठक चल रही है वो 8 तारीख को लेकर रणनीति बन रही है या फिर 9 दिसंबर के बाद की स्थिति पर किया जा रहा है विचार, इस पर भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और हो सके तो आप भी जो बैठक में किसान लीडर्स मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन इस बीच बता दें, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश गहलोत ने कैलाश चौधरी ने सीधे सीधे कांग्रेस और विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने किसानों से 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान संयम बरतने की भी अपील की। किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज देश के किसान हैं वो नरेंद्र मोदी जी की इन योजनाओं के ऊपर सहमत है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर, और किसानों पर भी मुझे भरोसा है कि किसान ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि जिससे कि देश के अंदर कहीं पर भी अशांति हो। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि कल सरकार और किसान किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, जिसके बाद 11वें दिन भी किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। ये दोनों ही बॉर्डर पूरी तरीके से बंद हैं, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्ते को बंद कर रखा है। किसानों ने साफ कह दिया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद होगा और अब ये सरकार पर है कि कितनी जल्दी इस मामले का हल निकाला जाए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश के किसानों का आंदोलन जब आज 11वें दिन जारी है तो अलग अलग बॉर्डर्स पर क्या स्थिति है। स्थिति कमोबेश वही है जो कल तक थी 5वें दौर की बैठक से पहले, और अब 5वें दौर की बैठक के बाद भी यही स्थिति बनी हुई है। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात हो या फिर टीकरी बॉर्डर, सभी जगहों पर किसान डटे हुए हैं और रास्ते बंद। किसानों ने तो एक ही बोला था, जहाँ आर पार की लड़ाई है, जहाँ हाँ बोलो या ना बोलो, उसे नतीजा नहीं कोई निकला। 8 को बंद है, भारत बंद है, 9 को मीटिंग है, 9 को पता चलेगा क्या होता है। कितना भी टाइम लगी जाए, कितना भी मर्जी करे, कुछ करे सरकार, कानून वापस करा के जाएंगे, वापस नहीं जाते उन्हें चल। धरना लंबा चलेगा और हर तरह से चाहे दिल्ली जाम करनी पड़े या यूपी जाम करने पड़े, और किसान भी भारी मात्रा में दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। तीनों कानून वापस लो और इससे कुछ रिश्ता कम कोई बातचीत नहीं होगी। उसमें 9 तारीख रख लो, कहीं 8 तारीख को पूरा भारत में चक्का जाम होंगे।